हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे एक छोटे से स्टडी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एंड ये मेरा कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं है, लाइक जैसे फुल डे रूटीन दिखाना और कंप्लीट डे, बट हाँ ये है कि मैंने थोड़ा सा जो है किया, क्योंकि भैया भी कई कई दिन का गैप हो जाता है ना, तो ऐसे ही फिर चैनल स्टक हो जाता है। और फिर मैंने सोचा चलो भाई कुछ कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी, चलो थोड़ा सा बना लेती हूँ आज। वैसे जैसे सारा काम मैंने, और क्या, मैं सुबह उठी ही नहीं थी, मतलब उठ नहीं पाई थी भाई। उठना तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकूँ, बट हालात कुछ ऐसे हैं कि जो चाहते हैं वो हो नहीं सकता। तो रात को इसका ऐसे ही रहता है, बार बार उठना। किसी दिन ही ज़्यादा उठता है, तो 2-3 दिन से इसका ज़्यादा ही चल रहा है। तो फिर अभी मैं उठ नहीं पा रही हूँ 2-3 दिन से, नहीं तो मैं आपको प्रॉपर फिर 4 AM से ही दिखाती हूँ। तो बट कोई नहीं, तो जैसा है, मतलब अभी क्या होता है ना कि हम कुछ चाहते हैं और हमारे हाथ में नहीं होता, तो फिर ऐसे ही फील होता है और डिमोटिवेशन होता है बहुत ज़्यादा कि मतलब क्या ही चल रहा है। कभी कभी वो होता है ना कि हमारा परीक्षा टाइम चल रहा होता है, आई थिंक मेरा भी फ़िलहाल वही चल रहा है। बट कोई नहीं, भगवान सबके साथ एक जैसा ही करता है। कभी किसी के साथ अच्छा चल रहा होता, कभी किसी के साथ बुरा। अगर आज मेरे साथ ऐसी सिचुएशन चल रही है तो कभी मेरी अच्छी भी आएगी। बस यही सोच के मैं थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ, और करना ही पड़ता है भाई। मुझे पता नहीं कोई मेरी जैसी सेम सिचुएशन में है या नहीं है, बट अगर कोई होगी हाउसवाइफ तो वो ज़रूर समझेगी इस चीज़ को। और ना अभी ना मेरी लाइफ में ऐसा टाइम है कि मेरा एक ही पल में ऐसा मन करता है कि मैं छोड़ दूँ, नहीं हो पा रहा है मैनेज। लेकिन फिर यही कि अब मेरा ये वाला साल वेस्ट हो जाएगा, एक कम्प्लीटली जो है पूरा साल मैंने दिया है, तो अभी मैं छोड़ दूँ क्या ये ठीक रहेगा? फिर उसी उलझन में मैं फंसी रहती हूँ। लेकिन फिर फाइनली मेरे को यही होता है कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी है। अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैं, जब तक मुझसे होगा, जब तक मैं बिल्कुल ये नहीं हो जाता ना कि हाँ अब मेरे से नहीं होगा, तो मैं वहाँ तक करूँगी। और फिर यही बातें जो है मुझे वापस से पढ़ने के लिए बैठने पे मजबूर कर देती हैं। और अभी जो फ़िलहाल मेरी ऐसी सिचुएशन चल रही है, मुझे खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ किसी का सपोर्ट नहीं है, अभी सपोर्ट है, लेकिन वो एक चीज़ होती है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि काश मैं अपनी माँ के घर पे होती और वहाँ पर मुझे सिर्फ स्टडी के अलावा कोई काम ना होता। लेकिन अभी ये है, जिम्मेवारी अभी हैं, इनसे भी भाग नहीं सकती। मैं एक माँ भी हूँ, मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकती, क्योंकि अगर मैं अपनी जिम्मेवारी से भागूंगी तो कौन ही करेगा मेरे बेटे का। तो भाई आई होप आप मेरी सिचुएशन समझ जाओगे। तो फिर आज इसलिए मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया कि मैं आप सबके सामने अपने दिल की बातें भी बोल सकूँ, क्योंकि मैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं लिख के रख दूँ कहीं पे या फिर मैं ऐसे ही आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही थी वही डिनर की प्रिपरेशन की तैयारी। मतलब जो है, मैं शाम को घूमने जाती हूँ ना खेतों में, तो फिर वहाँ से आने के बाद करने में बहुत लेट हो जाता है। पहले 5:30 जाती थी, अब 6 बजे जाती हूँ क्योंकि धूप रहती है। तो फिर वहाँ से आने के बाद लेट हो जाता, तो फिर आज मैंने सोचा मैं अपना काम पहले ही फिनिश करके जाऊँगी। तो मैं सब्जी वगैरह बना के चली गई थी और बर्तन वगैरह साफ करके, मतलब फिर वहाँ पे खेतों में जाते हैं घूमने, तो एक ये रहता है कि हम अपना माइंड रिलैक्स करने जा रहे हैं। और फिर वही रहता है कि नहीं, मुझे जाके बहुत सारा काम करना है, काम करना, लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आज मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर गई थी। और आगे से मैं ऐसे करूँगी, पहले अपना काम फिनिश करके चले जाऊँगी। तो यहाँ पर देखो ऐसा लग रहा है कि दिन में ही बना रही हूँ मैं। हाँ, दिन ही था, अंधेरा नहीं हुआ था। तो 6 बजे तक मैंने अपना सारा काम फिनिश कर दिया था। और ज़्यादा स्टडी आज मेरी नहीं हो पाई है, ये लगा 4-5 आवर्स। और आज मैंने टाइमर भी नहीं चलाया। टाइमर भाई, कुछ लोग ये ना ये सोचेंगे कि टाइमर क्यों चलाती है, टाइम देख के पढ़ती है, ये वो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं टाइमर इसलिए चलाती हूँ ताकि मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगी, हाँ मैंने स्टडी करी। और मैंने करी है तो मुझे तो पता ही, हाँ मैंने करी। लेकिन मेरे हस्बैंड को मुझे प्रूव देना होता है कि हाँ मैंने स्टडी करी है, और उन्हें ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इसने इतने हावर्स स्टडी करी है। वही सच में मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ अच्छा अचीव करूँ। तो और फिर मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे ही जैसे मैं अपने घर पे थी, मुझे जब मेरे पापा मुझे देखते थे स्टडी करते हुए, उन्हें बहुत अच्छा फील होता था। ऐसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पे है। मेरे हस्बैंड जब मुझे स्टडी करते हुए देखते हैं ना, उनको बहुत अच्छा फील होता है। और जब मैं उनको दिखाती हूँ, वो डेली आते हैं ना घर पे, ये पूछते हैं आज कितने हावर्स स्टडी करी, फिर मैं उनको बताती हूँ। और ज़्यादा हावर्स की हुई होती है तो वो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और कम होती तो ये बोलते हैं कि आज कम ही करी। तो फिर वो शाम को ये देखो बोला था मेरी मालिश कर दो, सारा तेल इसने यहाँ पे गिरा दिया था। फिर बोल रहा था मम्मा मैंने यहाँ पे गिरा दिया, इसको लगा मम्मा डांटेगी, लेकिन फिर मैंने इसको कुछ नहीं बोला। और रात को फिर आ गए थे इसके पापा, इसके लिए लेके आए थे खाने की चीज़ जी। तो यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना।